Hello, 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 hello. Good morning and welcome to YouTube channel JP Foundations. And I hope you are doing well. And thank you for your supporting and dedications and for as a motivation for me. ठीक है, मतलब देखा जाए तो मिला जुला करके माता रानी की कृपा से आप सब अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छा लगता है कि जब अर्ली मॉर्निंग आप सबसे मुलाकात होती है, मतलब काफ़ी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम आप सबका कि अच्छा लगता है, सच बता रहे हैं। तो और जैसे कि क्लासेस हम लोग की ऑलमोस्ट ये सेकेंड चैप्टर टिश्यू चल ही रहा था। आज हम लोग प्लांट टिश्यू टोटली फिनिश कर लेने वाले हैं और नेक्स्ट क्लास जब भी जाएगी हम लोग की तो वो होगी हमारी एनिमल टिश्यू की। ठीक है, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स को यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये जो टॉपिक होगी ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप अपने एग्जाम्स में देखेंगे ना, एग्जाम्स में, तो ये एग्जाम्स में 100% मैं कह रहा हूं, श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो आप सीबीएसई बोर्ड को, चाहे यूपी बोर्ड को, चाहे आईसीएसई बोर्ड के हो, वहां आप इस चीज को अच्छे से देख लेंगे और देखने के बाद तो समझ जाएंगे कि नहीं यार यहां से अगर क्वेश्चन बन रहा है तो एकदम ईजीएस्ट वे में है और इसको हम समझ जाते हैं। क्या है ये परमानेंट टिश्यू? देखिए, अगर हम बात करें परमानेंट टिश्यू की ना, तो जब हम लोग परमानेंट टिश्यू पढ़ते हैं तो एक सिंपल सा मन में डाउट आता है कि अरे परमानेंट टिश्यू है क्या। तो एक छोटा सा क्लासिफिकेशन देख लीजिए आप लोग परमानेंट टिश्यू का। ठीक है, जब इसको हम लोग देखेंगे तो इससे लास्ट क्लास में मैंने बता रखा है, बस थोड़ा सा एक आउटलाइन। तो परमानेंट टिश्यू में आपने देखा था कि सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो मेरिस्टेमेटिक का पार्ट खत्म हो गया था, परमानेंट बचे थे। तो ये जब हम लोग पढ़ रहे थे इसके भी पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे पैरेन्काइमा हो गया, पैरेन्काइमा हो गया, कोलेनकाइमा हो गया, ठीक है, और स्क्लेरेन्काइमा हो गया, स्क्लेरेन्काइमा हो गया। ठीक है, तो अभी इसके भी दो पार्ट थे, मैंने आपको बता रखा है, बट हम लोग क्लास करेंगे तो वहां भी बता देंगे। तो इसके भी दो पार्ट हम लोगों ने देखा हुआ था, जाइलम एंड फ्लोएम। देखो, क्वेश्चंस कैसे भी पूछे ना, आप थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर लेना ताकि इसे मन में याद रहता है कि यार कहना क्या चाहता है। चलो आज पॉइंट पे बात करते हैं लोग। परमानेंट टिश्यू होता है क्या? पहली बात, द टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ द मैच्योर प्लांट होगा। देखो यहाँ पर नेच्योर लिख दिया गया, बट ये बाय मिस्टेक है, मैच्योर रहेगा, ये मैच्योर प्लांट हो जाएगा। सेल्स दैट have lost the ability to divide and have specialized to perform the specific functions। मैंने आपको पहले से बता रखा है कि अगर परमानेंट टिश्यू वही होते हैं ना जिनकी एबिलिटी क्या होती है, वो डिवीजन करने की नहीं होती है, लेकिन वो आते कहां से? तो उसी सेल से आते हैं, मतलब एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही होती है, क्योंकि मैच्योरिटी हो जाती है वहां पर। जब मैच्योर हो जाती है तो एबिलिटी क्या होती है वहां पर? लॉस करने को हो जाती है। ठीक है, वो लॉस कर देता है। और उसके बाद क्या होता है, इनका जो फंक्शन होता है ना, क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। दे are performed the meristematic tissues through the process of differentiation where cells take up the permanent shape, size and functions। ठीक है, देखिए, this tissue provide the support, conduct water and nutrient, stored food and protect the plant। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ना, एक्चुअली उनका जो मेन काम होता है वो यही होता है कि यार वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हाउ water are transported from bottom to top and how food are transported from the top to bottom, ये है ना वर्क। तो ये सारे वर्क कैसे होते हैं? ये वर्क तभी परफॉर्म हो पाते हैं जब उनके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होगा ना, तभी तो होगा। तो रसगुल्लो, जाहिर सी बात है, अच्छे से काम करना और ये चीजों को आप समझ ही कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट पॉइंट की बात कर लेते हैं आप लोग। ये है परमानेंट टिश्यूज इज क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ द सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स एंड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये देखो डायग्राम्स है। ठीक है, और इस डायग्राम को देख करके आप समझ सकते हो कि कैसे। देखो ये ना गार्ड सेल्स आपको यहां पर दिख रहा है, गार्ड सेल्स। यहां पर देखो आपको स्टोमा दिख रहा है, आपको ये स्टोमा रीजन एंड ग्रेना रीजन। अच्छा, मैं अभी थोड़ा चेंज कर देता हूं यहां पर। ठीक है, देखिए ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये गार्ड सेल्स, मतलब यहां पर स्टोमेटा की बात कर रहे हैं। ये स्टोमा है
स्ट्रोमा वो रीजन होती है जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है ड्यू टू लाइट रिएक्शंस के फॉर्म में। ये आपका क्लोरोप्लास्ट रीजन जो आप एज सेल ऑर्गन से पढ़ रखे हो, बीच में देखो ये व्हाइट कलर का वैक्यूल्स होता है। मन में बहुत से डाउट होते हैं यार ये प्लांट छोटा सा होता है और इसके अंदर स्पेशल इतनी सारी चीजें कैसे देखने को मिल जाती है। तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए क्यों ना एक डायग्राम रख दिया जाए जहां से समझ जाए कि यार ये क्लोरोप्लास्ट कहां पर है, वैक्यूल्स कहां पर है, कैसा दिखता होगा, न्यूक्लियस व्हाटएवर सब कुछ मैंने यहाँ पर रखा है। इसीलिए साइटोप्लाज्म देख लीजिए, एकदम इसके अंदर की बात कर रहे हो। सेल वॉल देखिए शेप प्रोवाइड करा रहा है वहां पर। तो ये आप डायग्राम्स का टीएस से हम लोग कट करते हैं ना तब देख पाते हैं, तो बिना टीएस के तो किए नहीं जा सकते। तो टीएस कट करके ही हम लोग इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू। पहले these tissues are consist of only one types of the cells and primarily involved in the support storage and protections। देखिए जो सिंपल परमानेंट टिश्यू देना एक्चुअली उनका मेन ही काम होता है कि वो किसी चीज को स्टोरेज करने काम करेगा, सपोर्ट करने काम करेगा और हमारे पास प्रोटेक्शन का भी काम करता है। ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स होती है। दूसरी बात देखिए, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द 3 सबटाइप्स, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नाम ये गड़बड़ा गया है, टाइप करने में दिक्कत होगी, बट बाकी ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो यहाँ पर रहेगा स्क्लेरेन्काइमा। देखिए पैरेन्काइमा, पहली टॉपिक हमारी पैरेन्काइमा की। स्ट्रक्चर्स क्या होता है, सेल्स आर लिविंग। देखिए यहां पर बहुत चीजों को ध्यान रखिएगा, ये कैसे सेल्स होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं। कैसी होती है, थिन वॉल्ड होती हैं। ओवल और द पॉलीगोनल होती हैं। कैसी होती हैं, ओवल और द पॉलीगोनल इन शेप में होती है विथ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स। कैसा होता है इसका वैक्यूल्स, बड़ा होता है यहां पर। एंड इंटरसेलुलर स्पेस एट प्रेजेंस, इसके अंदर स्पेस भी ज्यादा होती है। एंड द वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, और इनके जो वॉल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। लोकेशन देख लीजिएगा इसका, फाउंड इन द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक कॉर्टेक्स, पिथ, मेसोफिल्स ऑफ द लीव्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, इनके परफॉर्मेंस देख लेते हैं। फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर्स, प्रोवाइड द सपोर्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट क्या करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं, और इनका काम क्या है, वाटर और फूड को स्टोर करना। अंडरस्टूड। परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस इफ क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंस है तो हम लोग बोलेंगे भाई फोटोसिंथेसिस होगा ही होगा, और इसी के बेसिस पर हम लोग बोलते क्या है, क्लोरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा आर आल्सो हैव अ सब डिविजन, सब टाइप्स नोन एज क्लोरेन्काइमा। They provide the buoyancy in aquatic plants due to the air cavities called parenchyma। देखिए बहुत सारे जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं ना वो फ्लोट करते रहते हैं। तो एक क्वेश्चन मन में आता है कि तो पानी में इसको तो डूब जाना चाहिए, लेकिन वो डूबता नहीं, वो फ्लोट करता है। क्यों करता है, ड्यू टू बायोन्सी की वजह से। उसके अंदर वो बायोन्सी क्या होती है, एयर प्रेशर बनाता है, और उस एयर प्रेशर में क्या होती है, कैविटीज होती है, मतलब स्पेस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो फ्लोट करता रहता है। आपने देखा होगा वाटर हायसिंथ देखा होगा ना, जलकुंभी देखा होगा। अब देखिए स्पेशलाइज्ड नोट्स देख लीजिएगा। पैरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल टिश्यू एंड एक्ट एज अ पैकिंग टिश्यू। इसका मेन जो काम क्या है वो पैकिंग करना। अगर हम लोग यहां पर देखते हैं ना तो आप कह सकते हो कि यार नहीं, ये चीजों को स्टोर तो करता है, और अगर कोई कट पिट जाता है तो वहां रिपेयरिंग का भी काम करता है, पैकेजिंग का भी काम करता है। अंडरस्टूड। तो ये है आपका डायग्राम। पैरेन्काइमा किसका है, पैरेन्काइमा का डायग्राम है। देखिए ये आपका सेल वॉल है, लॉन्ग, ये इसको बोलते हैं एलएस, ये आपका क्या है, टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, देखिए सेल वॉल देखिए यहां पर कैसा दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस देख लीजिए, साइटोप्लाज्म, इंटरसेलुलर स्पेस एंड वैक्यूल्स दिख रहा ना आपको। जो जो लाइनिंग में लिखा गया ना बस सेम मैंने उसी बेस पे आपको डायग्राम भी रखा है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। पॉइंट समझ गए तो डायग्राम इजीएस्ट वे में समझ गए, अगर डायग्राम समझ गए तो पॉइंट और अच्छे समझ जाएंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए दूसरा है कोलेन्काइमा। स्ट्रक्चर देखिए, सेल्स आर लिविंग। सेल्स क्या होती है, लिविंग होती है, एलोंगेटेड होती है, विथ इरेगुलर थिकेंड सेल वॉल्स एट द कॉर्नर्स। इनकी जो कॉर्नर की रीजन होती है ना, जो मतलब कैसे जो गांठ वाली रीजन होती है वो काफी मोटी होती है, थिक होती है। क्यों होती है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन एंड सेलुलोज डिपॉजिट्स।
ये मेन पॉइंट जहां मैं मतलब अंडरलाइन कर रहा हूं, खींच रहा हूं, सर्कल कर रहा हूं, पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। इंटरसेलुलर स्पेस आर मिनिमल और द एब्सेंट। इसके अंदर क्या होता है, जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है ना, या तो होगी तो बहुत कम होगी या फिर नहीं होगी, एब्सेंट हो जाएगी वहां पे। ठीक है, लोकेशन देख लीजिएगा। फाउंड बिलो द एपिडर्मिस इन लीफ स्टॉक, स्टेम्स एंड पेटियोल्स। ये कहां पर होता है, तो ये जस्ट एपिडर्मिस के नीचे होती है, लीफ में भी होती है, स्टॉक में भी होती है, लीफ स्टॉक में, स्टेम्स में एंड पेटियोल्स में। फंक्शन देखिएगा, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट्स एंड टेंसिल स्ट्रेंथ। इसका काम क्या है भैया, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना होता है। अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी एनेबलिंग बेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग। मतलब अगर कोई स्टेम मूव कर रहा, बेंड कर रहा और टूट नहीं रहा, तो किसकी वजह से, ड्यू टू कोलेनकाइमा की वजह से। नोट्स देखिए भाई, जहां पर नोट्स लिखे हो स्पेशल पॉइंट होते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। इट इज अ लिविंग मैकेनिकल टिश्यूज। कैसा होता है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, ऑफन फाउंड इन यंग ग्रोइंग पार्ट्स। और वो कहां भी पाए जाते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा यंग ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए स्ट्रक्चर देखिए इसका, ये है आपका कोलेनकाइमा का, ये दिख रहा है आपको ना, यहां पर ये थिकन वाली पार्ट। देखो जहां जहां कॉर्नर, जहां जहां गांठ मिलेगी आपको, वहां वहां आपको क्या मिलेगा, एकदम थिक मिलेगा, एकदम हार्ड मिलेगा, टफ मिलेगा। ये आपका प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा सेंटर में, बीच में सेल वॉल मिल जाएगा, ये बीच में वैक्यूल्स मिल जा रहे हैं। देखिए सेल्स आर डेड एट मैच्योरिटी। वो क्या होती है, जब मैच्योरिटी होती क्या होती है, डेड कर जाती है। विथ थिक लिग्निफाइड सेल वॉल्स दैट मेक देम रिजिड। और इसी की वजह से क्या होती है, सेल वॉल जब टफ हो जाती है, रिजिड हो जाती है ना, इसकी वजह से वो हार्डनेस प्रोवाइड करने लगता है, क्या टफ हो जाता है, एकदम हार्ड हो जाता है वो। नो इंटरसेलुलर स्पेस, प्रोटोप्लाज्म इज एब्सेंट। सब टाइप्स इंक्लूड द फाइबर्स लॉन्ग एंड नैरो एंड द स्क्लेराइड्स। देखिए जो कोलेनकाइमा होता है ना, उसके भी दो पार्ट होते हैं एक्चुअली। वो होता है क्या, एक फाइबर्स होता है और एक स्क्लेरिड्स होती है। क्या होती है, स्क्लेरिड्स होती है, शॉर्ट होती है और इरेगुलर टाइप की होती है। ये एक्चुअली बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट हाँ याद रखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, टीचर्स इंप्रेस्ड हो जाएगा। लोकेशन देखिए, फाउंड इन स्टेम वेन्स ऑफ द लीव्स, हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड्स एंड नट्स। फॉर एग्जांपल कोकोनट हस्क। तो जो कोकोनट हस्क होता है वो किसका बना होता है, हमारे लिए कोलेनकाइमा का बना होता है। ये याद रखेंगे, थोड़ी हार्ड भी होती है वो। प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शंस, मेक्स प्लांट पार्ट्स हार्ड एंड स्टिफ। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, बहुत इजीएस्ट है, इसीलिए मैंने ज्यादा इस पे आपको समझने की कोशिश। मेन यही होती है कि हमारे जो मेन फीचर्स होते हैं, पॉइंट होते हैं, बच्चों के एक रिवाइज कर लें उसको, ताकि अपने एग्जाम्स में वो अच्छे परफॉर्मेंस दे पाए। देखिए स्पेशल नोट्स में, कोलेनकाइमा इज द चीफ मैकेनिकल टिश्यू इन मैच्योर प्लांट्स। जो मैच्योर प्लांट्स होते हैं ना, उसमें ये देखने को मिल जाएगा आपको कि यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यही प्ले कर रहा है। ठीक है, अगला देखिए, ये देखिए, ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस, ये आपका ट्रांसवर्स सेक्शंस। ये सिंपल पिथ पेयर आपको दिख रहा है और एक नैरो ल्यूमेन लिग्निफाइड थिक वॉल दिख रही है आपको। ये कैसा है, आपका कोलेनकाइमा के। बहुत ही आसानी से डायग्राम देखिए, एग्जाम्स में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर्स में, तो आप डायग्राम जरूर बनाने की कोशिश करिएगा, ताकि आपको एग्जाम्स में पूरी टोटली मतलब कैसे कि मार्क्स मिल जाए। और मैं तो एडवाइस ये करूंगा कि आप कलरफुल डायग्राम बनाओ तो और ज्यादा इंपैक्ट उसका आता है, ताकि डायग्राम्स अच्छे मिले तो नंबर भी अच्छा मिले हमें। कंपैरिजन देख लीजिएगा, पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा स्क्लेरेन्काइमा का। सेल वॉल, लिविंग डेड एंड इंटरसेलुलर स्पेस की बात करते हैं। पैरेन्काइमा पहले थिन होता है, सेलुलोज की बनी होती है, लिविंग होती है, प्रेजेंट होती है एंड लार्ज होती है। कोलेनकाइमा का थिक एट द कॉर्नर्स, सेलुलोज एंड पैक्टिन की वजह से होती है। कैसी होती है, लिविंग होती है। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट या फिर बहुत कम होता है। स्क्लेरेन्काइमा में थिक होती है, लिग्निफाइड होती है, डेड होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, ये देखिए दूसरा है कॉम्प्लेक्स। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में आपको अच्छे से पता है, सब कुछ जानते हैं हम लोग। और जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स की बात ही हम लोग करें,
तो उस कॉम्प्लेक्स में आपको टाइप्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम टाइप्स को याद रख ले तो यहां से जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वो मैं आपको इजीली बता दूं। ठीक है, देखिए ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन यहां से भी बन सकते हैं एग्जाम्स में, कहीं ना कहीं वो देखने को मिल जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। तो परमानेंट टिश्यू आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड मेड अप ऑफ द लाइक द पेरेन्काइमा, कोएनकाइमा एंड द स्क्लेरेन्काइमा एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स में पढ़ना है, सिंपल तुम लोग पढ़ लिए हुए। देखिए कॉम्प्लेक्स क्या है, आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स एट दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शंस। इनकी जो परफॉर्मेंस होती है ना वो एक्चुअली स्पेशली होती है। क्यों? क्योंकि सब लोग वाटर और सब लोग फूड को ट्रांसलोकेट या ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता, इसलिए वो स्पेशल कहलाते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा मैंने जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम का जो मेन वर्क होता है, तो देखते हैं हम लोग आगे। जाइलम, देखिए जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स। देखिए वाटर और मिनरल्स को कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? जाइलम करता है, फ्रॉम रूट टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दिस फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल ओनली द अपवर्ड। देखिए ये पॉइंट याद रखिएगा, अपवर्ड मूवमेंट करता है, ये कभी डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं करता है। अपवर्ड का मतलब क्या है, सिर्फ अगर जड़ कहां पर है, मिट्टी में है, तो मिट्टी से पानी लेकर और ऊपर जाना होता है इसको, तो ये अपवर्ड मूवमेंट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। देखिए सेल्स भी होता है और एलिमेंट से भी होता है, और वो एलिमेंट भी बोल सकता है एग्जामिनर। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यार किसके बारे में बोल रहा है। देखिए ट्रैकिट्स, elongated dead cells with thick walls and pits for water passages। पहला ट्रैकिट्स हो गया, दूसरा वेसल्स। देखिए ट्यूब लाइक डेड सेल्स आर अरेंज्ड इंटू एंड फॉर्मिंग द लॉन्ग पाइप फॉर एफिशिएंट वाटर ट्रांसपोर्ट। ये भी क्या कर रहा है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, पाइप की तरह बनाता है, जिससे कि वाटर का इसलिए क्या हो, ट्रांसपोर्ट हो जाए। ठीक है, तीसरा देखिए जाइलम पेरेन्काइमा, लिविंग सेल्स दैट स्टोर्ड फूड एंड हेल्प इन द लेटरल कंडक्शंस। ये करता है जो साइड से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है ना, लेटरल कंडक्शन, वो काम करता है यहां पर। जाइलम फाइबर फोर्थ है आपका। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड द स्क्लेरेन्काइमा, इसको बोल सकते हैं हम लोग। डेड्स होती है, कैसे होती है, डेड सेल्स होती है, दैट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, दैट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। इसका काम क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना होता है। एंड इसका जो मेन फीचर्स देख लीजिएगा, मोस्ट सेल इन जाइलम आर डेड एंड लिग्निफाइड, थिकेंड, ये देखिए थिकेंड विथ लिग्निन फॉर द स्ट्रेंथ, एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा एक लिविंग होती है, बाकी सब डेड होती हैं। तो ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनता है मैं वहां पर तुरंत बोलता हूं कि नहीं आप इसको इस तरीके से तैयारी करनी है। देखिए ये है जाइलम एंड फ्लोएम का एक नॉर्मल डायग्राम्स है। देखिए ये अगर जाइलम की बात करिए, फ्लोएम की बात करिए, तो हमारा जाइलम क्या कर रहा है, यहां पर देखिए स्ट्रेटिफाइड विद द लिग्निन्स होती है, नो एंड वॉल्स बिटवीन द सेल्स। यहां पर कोई होती है, वाटर एंड मिनरल्स यहां पर होते हैं, वन वे ऑफ द पाथवे। देखिए ना ऊपर डायरेक्ट एकदम सीधे जा रहा है, एकदम यहां से कैरी करना है, ऊपर जाना है सीधे। ये हमारा क्या है, जाइलम का वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाटर मिनरल कंडक्टिंग टिश्यू, वाटर एंड मिनरल कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, ये क्या हमारे पास, फूड कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, क्लियर। तो चीजों को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। फ्लोएम का पार्ट देख लीजिए, लाइक ग्लूकोज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग रूट्स एंड ग्रोइंग रीजन्स। ठीक है, तो ये वो रीजन पे जहां होते हैं, जहां की ग्रोइंग रीजन होती है वहीं पर बनती है, और बेसिकली ये बाई डायरेक्शनल होती है। कैसे होती है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। देखिए ये बाई डायरेक्शनल होती है, कैसे होती है, बाई डायरेक्शनल होती है। यहां पर मैंने लिखा भी है बाई डायरेक्शनल्स, तो आप इसको याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, ये क्या कहते हैं, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। यहां पर भी आप एलिमेंट्स लिखिएगा, यहां पर भी एलिमेंट्स लिखिएगा एकदम आराम से अच्छे से। पहला सीप ट्यूब्स है, पहला क्या है, सीप ट्यूब्स है, elongated living cells with perforated and walls। सीव प्लेट्स भी इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सीव प्लेट्स का भी फॉर्मेशन करता है। यहां पर जो सीव ट्यूब्स है इनके बीच में क्या होती है, सीव प्लेट्स भी बनती है फॉर द फूड ट्रांसपोर्ट। कंपेनियन सेल्स ये आपका दूसरा है,
लिविंग सेल्स होती है ये, दैट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ द सीप ट्यूब्स। ठीक है, वो सीप ट्यूब जो एक्टिविटी होती है वो कंट्रोल करती है। तीसरा हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, तीसरा क्या होती है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होती है। ये भी लिविंग सेल्स दैट स्टोर द फूड एंड हेल्प इन कंडक्शंस। ये क्या करते हैं, वाटर को फूड को कंडक्ट करता है। फ्लोएम फाइबर्स, ये आपका फोर्थ, ये कैसा आपका फोर्थ है। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट याद रखिएगा। बास्ट फाइबर के भी नाम से बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बास्ट फाइबर्स के भी नाम से बोलते हैं, बास्ट फाइबर्स के नाम से बोलते हैं। डेड सेल्स आर प्रोवाइड सपोर्ट। ये कैसे होता है, डेड सेल्स होती है जो प्रोवाइड कराती है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए ये आपका है डायग्राम। अगर इस डायग्राम की हम बात करें, इस डायग्राम की हम बात करते हैं यहां पर, तो आपको ये फ्लोएम दिख रहा है आपको, ये आपका ये स्यूब प्लेट है, ये फाइबर्स के फॉर्म में, ये कंपेनियन सेल्स, ये स्यूब एरियाज एंड ये स्यूब एलिमेंट्स के फॉर्म का। ये देखिए जाइलम का फाइबर, ठीक है। ये देखो, अगर हम इस जाइलम की बात करें ना, तो जाइलम में जो परफोरेट प्लेट्स होती है, प्रिपरेशन होती है, तो इस परफोरेशन में आप कह सकते हैं कि बेसिकली हमारे पास ये फाइबर रीजन दिख रहे, पूरा इलोंगेटेड जा रही है, ये इलोंगेटेड जा रही है। और इस इलोंगेटेड की बात करने पर हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही ट्यूब लाइक दिख रहा है, कोई बीच में दिख रहे हैं आपको, चौड़ा दिख रहा है। और यहां पर इस ट्रैकेट से काम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइड में लगा होता है। ठीक है, ये देखो की डिफरेंस बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। फंक्शंस, जाइलम का क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। डायरेक्शन, यहां पर देखो यूनि डायरेक्शनल है, ये बाई डायरेक्शनल है, इसीलिए मैंने डिफरेंस भी रखा हुआ यहां पर। सेल टाइप्स, मोस्टली डेड सेल्स एंड मोस्टली लिविंग सेल्स। देखो फ्लोएम की लिविंग सेल्स होती है। और यहां पर क्या है, लोकेशंस देखो, इनर पार्ट ऑफ द वैस्कुलर बंडल और ये क्या, आउटर पार्ट ऑफ द वैस्कुलर बंडल। ये देखिए एग्जांपल ऑफ द सेल्स, ट्रैकेट्स वेसल्स, स्टीप ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। ये हमारे पास है सेल्स के। ठीक है, तो आज की क्लास प्लांट टिश्यू, देखो मैंने बहुत बड़ा इसमें क्लास तो नहीं बनाया क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो पढ़ रखे हैं, बस उनको थोड़ा सा रिवीजन के फॉर्म में चाहिए था, मैंने भी तो इसीलिए आपको बहुत फास्ट कराया। और नेक्स्ट जो क्लास होगी वो एनिमल टिश्यू की होगी। और मिलते तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।